हेलो हाय, रेडियो सिटी से मैं हूं सिटी का कड़क लौंडा यानी कि ईशान, और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम है आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डायबिटीज क्या है और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। अगर हम खाली पेट की शुगर की बात करें तो ये अगर 126 या उससे ज़्यादा है, और खाने के 2 घंटे की शुगर की बात करें तो जो ये 200 से ज़्यादा है, तो इस स्थिति को हम डायबिटीज बोलते हैं। इसके अलावा एक और जांच होती है जिसको कि हम HbA1c बोलते हैं। ये पिछले 3 महीने के हमारे ब्लड शुगर स्टेटस के बारे में बताती है। तो अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो इस स्थिति को भी डायबिटीज बोलते हैं। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और किन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज के? अगर देखिए हम सिम्टम्स की बात करें तो 50 to 60% पेशेंट में किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और अगर उन्हें कोई और इलनेस होती है, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया या किसी को हार्ट अटैक पड़ गया या किसी को स्ट्रोक हो गया, तब उनका रूटीन चेकअप कराते हैं तब निकलती है। बाकी 50 to 60% में इसके सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें कि बार बार पेशाब आना, जिसको कि मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया बोलते हैं, बार बार प्यास लगना, जिसको मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, बार बार भूख लगना, जिसे हम पॉलीफेजिया बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान बार बार खाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका वेट लॉस होता है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे यंग लोगों को भी आजकल डायबिटीज देखने को मिल रही है, चाहे वो 20-21 साल के लोग हैं। देखिए, इसका मेन रीज़न जो है बदलती जीवन शैली है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है लोगों की। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हर चीज़ के लिए मशीन आ चुकी हैं। तो आजकल घर बैठे ही हर चीज़ हो रही है। तो एक तरह से इसने हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल को बढ़ावा दिया है। और अगर हम बात करें डाइटरी हैबिट्स की, तो इस समय बहुत ज़्यादा फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हम इंडियंस जो है अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट, जिसकी वजह से ओवर वेट एंड ओबेसिटी हो रही है, जो कि डायबिटीज़ का मेन रीज़न होता है। तो बदलती जीवन शैली ही मेन रीजन है कि यंग एज में भी इंसानों को आज टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रही है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो हमारी आंखों का जो पर्दा होता है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, वो अफेक्ट हो सकती है। तो इससे कभी भी इंसान की रोशनी जा सकती है। इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहे तो हाथ पैरों की जो नसें होती हैं वो भी अफेक्ट हो सकती हैं, जिसको कि हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें इंसान को स्टार्टिंग में जलन होना, चुभन होना और धीरे धीरे सुन्नपन आता है और बाद में घाव हो जाता है जो कभी ठीक नहीं होता और डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है गुर्दे से प्रोटीन निकलने लग जाती है और धीरे धीरे ये प्रोटीन गुर्दों को खराब करने लग जाती है और आगे चल के इंसान को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है या रीनल ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। तो ये 3 माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसके अलावा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी, जैसे हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की रिस्क भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि पैरों की जो खून की धमनियाँ होती हैं वो भी ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे कि इंसान को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने की रिस्क रहती है। तो ऊपर से नीचे तक कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि डायबिटीज से अफेक्ट ना हो। बट बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली हार्ट अटैक, और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी। साथ ही एक ज़रूरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का क्योर एंड प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? देखिए, क्योर की अगर हम बात करें तो क्योर तो ऐसा सच नहीं होता कि हाँ डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी होगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर हो गई या मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, वो हमको अवॉइड करनी है। हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। इसके अलावा अपने वेट को मेनटेन रखना है, वेट अपना एक आइडियल बॉडी वेट के अंदर ही रखना है। इसके अलावा कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे मैंडेटरी है। इंसान 5 दिन कंटिन्यूअस कर सकता है, 2 दिन का ब्रेक ले सकता है, और इसमें 30 मिनट की कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी है, और 2 दिन एक हफ्ते में रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो कि हम जिम में आ जाके कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। तो बेसिकली हमको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है और एक्सरसाइज करना है, जिससे कि ओवरवेट और ओबेसिटी भी कंट्रोल होगी, और यही आगे चल के डायबिटीज को होने से भी रोकेगी, तथा जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है वो भी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल सर, अभी जो लोग देख रहे हैं, कोई कंसल्ट आपसे करना चाहता है तो वो कहाँ विजिट कर सकता है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, हमारा जो क्लिनिक है वो शांति मधुबन प्लाजा में 2nd फ्लोर पे डायबिटीज एंड एंडोक्राइन क्लिनिक के नाम से है, और मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है मॉर्निंग में 12 PM से 6:30 PM तक। तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।